हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल और झक्कास पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और यूज ऑफ। हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल और झक्कास पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस और यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, ये सभी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि जो यूजेस ऑफ कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस होती है बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, ये दोनों टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो दोस्तों, वो दोनों पॉइंट्स को हम अच्छी तरह समझते हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस, यानी जो कॉन्केव लेंस होता है वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है वो देखेंगे। ओके, यहाँ पर देखो जो कॉन्केव लेंस होता है फर्स्ट कहाँ कहाँ पर यूज होता है। देखो मेडिकल इक्विपमेंट, स्कैनर, एचडी प्लेयर, इसमें यूज होता है। अब देखो मेडिकल इक्विपमेंट, यानी मेडिकल इक्विपमेंट में क्या होता है, मेडिकल इक्विपमेंट यानी बड़े बड़े जो लाइब्रेरीज होती है, उन लाइब्रेरीज में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं, उसमें कॉन्केव लेंस का यूज होता है। स्कैनर जो स्कैन किया जाता है उसमें स्कैनर में उसका यूज होता है। फिर एचडी प्लेयर, जो पुराने एचडी प्लेयर था उसमें भी कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता था। ओके, और देखो लेजर लाइट होता है, लेजर लाइट फिर जो इक्विपमेंट होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें वर्किंग के लिए कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। फिर सेकंड पॉइंट, सेकंड यूज देखो द पिप होल इन डोर, यानी जो देखो बहुत बड़े बड़े लोग होते, बहुत अमीर लोग होते, उनके डोर में क्या होता है, एक होल होता है। उस होल में कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस छुपा होता है, ताकि जो आगे का जो पर्सन अंदर से देखेंगे तब जो पर्सन दिखेगा उसकी एरिया क्या होनी चाहिए, बड़ी यानी लार्जर दिखना चाहिए। इसीलिए कॉनकेव लेंस का बड़े से उस डोर में यूज किया जाता है। यानी देखो स्मॉलर सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि लार्ज एरिया ने बड़ा इमेज बताता है। ओके, ये हो गया सेकंड पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट स्पेक्टेकल्स। अब देखो स्पेक्टेकल्स यानी गॉगल्स, गॉगल्स में भी कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। ओके, तो देखो उसी में टू करेक्ट, यानी जो स्पेक्टेकल्स होता है उसमें जो कॉन्केव लेंस होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो टू करेक्ट नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का टॉपिक हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्या होता है कि जो क्लोज ऑब्जेक्ट होता है वो अच्छी तरह दिखता है, लेकिन डिस्टिंक्ट यानी दूर का ऑब्जेक्ट अच्छी तरह नहीं दिखता, ये देखा था, है ना। तो ये होता है स्पेक्टेकल्स, ये पॉइंट समझ में आया। फिर उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 4 क्या है, टॉर्च। अब जो हमारा टॉर्च होता है जिसका हम अंधेरे में उजाला लाने के लिए यूज करते हैं, उसमें एक छोटा सा बल्ब होता है ना, एक ऐसा ये टॉर्च होता है, उसमें छोटा सा बल्ब होता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या होता है, कॉन्केव लेंस होता है। तो ये कॉन्केव लेंस क्या करता है, जब बल्ब ऑन हो जाता है तब जो लाइट होती है उसको वाइडली एक्सपैंड करने के लिए कॉन्केव लेंस का यूज होता है। देखो टू स्प्रेड वाइडली द लाइट प्रोड्यूस, यानी लाइट को बहुत जगह तक, बहुत एरिया तक, लार्जर एरिया तक प्रोड्यूस करने का काम क्या करता है, कॉन्केव लेंस करता है। तो ये एक यूज हो गया। फिर उसके बाद देखो लास्ट यूज क्या है कि जो कॉन्केव लेंस होता है वो कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इसमें भी यूज होता है। ओके, जैसे कि क्यों यूज होता है कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप में, कि ताकि वो जो कैमरा होता है वो गुड क्वालिटी इमेज दिखाए, टेलीस्कोप भी जो दूर की जो इमेज है वो गुड क्वालिटी है, अच्छी तरह उसकी इमेज दिखाए, इसीलिए, है ना, इस तरह उसका यूज होता है। तो ये होती है कॉनकेव लेंसेज के यूजेस। तो इसी तरह बोर्ड एग्जाम में लिखना है पॉइंट टू पॉइंट, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिख के समझाया हूँ, है ना, समझा रहा हूँ। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस समझेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्या है, देखो इसके टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट टाइप क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी एक ये सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जहां पर कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। तो इसके बारे में क्या बोला है कि स्मॉल फोकल लेंथ, यानी जो स्मॉल फोकल लेंथ होती है जो कि प्रोड्यूस होके एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाती है। क्या, वर्चुअल और एक इरेक्ट इमेज बनाती है। उसी के साथ साथ एंड बिगर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि ये लेंस है और यहाँ पर ये दो लेंस होते हैं इसमें। तो ये जो ऑब्जेक्ट समझो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से इस तरह जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये इमेज बन जाएगी इस तरह, है ना, ये पैरेलल आ जाएगी यहाँ से, फिर यहाँ से एक पैरेलल इस तरह आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो इमेज बनाएंगे वो किस तरह बनेंगे, बहुत लार्जर, यानी यहाँ
यहाँ पर इमेज बनेगी इस तरह, तो वो इमेज बहुत लार्जर होगी, यानी इमेज क्या होगी, बिगर इमेज, ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो क्या होगी, बिगर होगी, ये बोला है। और देखो 20 टाइम लार्जर इमेज, यानी 20, ये जो ऑब्जेक्ट है उसके 20 टाइम्स करेंगे तब जाके इतनी लार्जर इमेज रहेगी, ये सिंपल माइक्रोस्कोप में बताया गया। ये समझ में आ गया। उसके बाद देखो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इसमें देखो क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज मेड अप ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज, यानी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो दो कॉन्वेक्स लेंसेज से बना होता है। इतना समझ में आया। जैसे कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस, यानी कौन से ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस, ऐसे दो कॉन्केव लेंसेज से बना होता है। अब देखो ऑब्जेक्टिव लेंस यानी क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस यानी ऐसा एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन, क्या होता है, स्मॉल क्रॉस सेक्शन और स्मॉल फोकल लेंथ जो होता है उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं ना, स्मॉल क्रॉस सेक्शन और स्मॉल फोकल लेंथ। उसी के साथ साथ आईपीस में लार्जर से क्रॉस सेक्शन होता है और लार्जर फोकल लेंथ होता है, उसको आईपीस बोलते हैं। इतना समझ में आया। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। इसी में देखो ब्लड सेल, जब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है इसमें जो हमारे ब्लड की सेल्स होती है उनको ऑब्जर्व करने के लिए भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज होता है। आप सोचो कि ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं, एकदम माइक्रो, उनके लिए देखने के लिए भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। उसके बाद प्लांट सेल्स होते हैं, वो एनिमल सेल, बैक्टीरिया ने एकदम छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। और ये यूज क्या है, वहां पर कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इतना समझ में आया। अब देखो क्या है लास्ट वाला यूज, टेलीस्कोप। अब जो टेलीस्कोप होता है उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। तो ये अब टेलीस्कोप कैसा होता है, यहाँ पर समझिए आकाश है, तो यहाँ पर देखो ये इस तरह रहेगा, यहाँ पर ये लेंस रहेगा, यहाँ पर ये स्टैंड रहेगा। यानी टेलीस्कोप बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए इस टाइप से उसके डायग्राम बनेंगे ना, ये बड़ा लेंस और ये छोटा लेंस रहेगा इस तरह उसकी डायग्राम बनेंगे ना। तो यहाँ पर क्या बोला, यूज टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली इन देयर मैग्निफाइड फॉर्म, यानी जो बहुत सारे दूर, जैसे आकाश में जो ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस के या फिर उससे ज्यादा भी डिस्टेंस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्लियरली मैग्निफाइड फॉर्म में देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। और टेलीस्कोप में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। इस तरह आपको याद रखना है। ओके, फिर और दो टाइप्स होते हैं टेलीस्कोप के, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यानी क्या होता है, यूज लेंसेज, यानी जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है वो लेंसेस में यूज होता है, ये याद रखना है। और जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है वो मिरर और लेंसेज में भी यूज होता है। मिरर में जो आप देख, रिफ्लेक्टिंग यानी जैसी इधर इमेज है वैसी इधर, लेकिन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यानी जैसी इधर है उधर बेंड होगी कहीं, लेकिन वो वैसी ही रहेगी, रियल और इन्वर्टेड ही रहेगी, या फिर कभी कभी वर्चुअल और इरेक्ट भी हो सकती है। तो ये होती है टेलीस्कोप के दो टाइप में। ओके, तो इस तरह यहाँ पर हमने देखो कॉन्केव लेंस के और कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस अच्छी तरह मैंने आपको समझा के दिया है। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों कि आप आज का जो ये वीडियो है, जो दोनों टॉपिक्स देखे, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।